जयपुर की किशनपोल से विधायक और कांग्रेस के उम्मीदवार अमीन कागजी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत रात हो चुकी है, चेहरे पर भी थकान जो है वो नज़र आ रही है इनके। असल में इश्यूज़ क्या हैं इस वक्त आवाम के, लोगों के बीच ये जा रहे हैं। ज़ाहिर तौर पर 5 साल से ये नुमाइंदगी कर रहे हैं, अब कितना मुश्किल वक्त है इनके लिए जानने की कोशिश करते हैं। और जो स्कीमें हैं इस यहाँ पर स्टेट हुकूमत की, यानी जो सूबाई हुकूमत है उसकी, इन्हीं की पार्टी है, ज़ाहिर तौर पर उसकी सरकार है, या तो वो क्या क्या जो गारंटीज़ दी हैं और जो स्कीम से उनका किस तरीके से लोगों तक फ़ायदा पहुँचा और क्या उसका फ़ायदा अब वोटों में बदलता हुआ नज़र आएगा। क्या कह रहे हैं साहब, किस तरीके से जो है इश्यूज़ वो आगे बढ़ रहे हैं, जो काम किए हैं वो लोगों तक पहुँचे हैं, और क्या उनका असर अब दिख रहा है? आपको लगता है कि वो जो काम किया था हुकूमत ने, अब उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है? देखिए, सूबाई हुकूमत ने जो गुज़िश्ता 4-5 साल में जो काम किए, उसको लेकर यहाँ की जो आवाम है वो बहुत एक्साइटमेंट में है, कांग्रेस के फेवर में है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। वजूहत ये हैं कि जैसे चिरंजीवी योजना है, वो एक मॉडल स्टेट के रूप में राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। 25 लाख रुपए का चिरंजीवी योजना जो है उसका हमें बहुत लाभ मिल रहा है लोगों को, जिसमें चाहे हार्ट की डिजीज़ हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, लीवर ट्रांसप्लांट हो, और डिजीज़ जो होती हैं उसमें ज़ीरो कॉस्ट पे इलाज हो रहा है और वो बेहतरीन इलाज हो रहा है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ज़मीनी सतह पे देखने को मिल रहा है। दूसरी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे हमारे अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं, उनका सतही तौर पे बहुत ज़्यादा लोगों में पॉजिटिवनेस है। तीसरी, हमने जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स चालू करी, चाहे उसमें वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे हमारे राशन की सामान की बात हो, चाहे हमारे एक्सीडेंटल बीमा की बात हो, चाहे हमारे लड़कियों को मोबाइल फ़ोन देने की बात हो, ये ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें लोगों को सतही तौर पे डायरेक्ट फ़ायदा हुआ है। और 7 स्कीम्स मुख्यमंत्री जी ने गारंटी के तौर पे और लॉन्च करी हैं, जिसकी हमने गारंटी दी है। हाँ, वो कौन कौन सी मतलब 7 गारंटियाँ हैं, और मतलब इस बात की क्या गारंटी है कि वो गारंटी पर पूरा खरा उतरेंगी? ये लोगों के जहन में सवाल होता है। देखिए, गारंटी कौन देता है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। जो आदमी गारंटी वही दे सकता है जिसका इकबाल हो, जिसकी चलत हो, जिसकी आज किसी बैंक में जाइए आप, अगर आप 10,000, 50,000, 1 लाख का कोई लोन लेंगे तो वो गारंटी लेता है। गारंटी कौन देता है? जिसकी मजबूत आदमी होगा, जो मजबूत होती है। तो हम मजबूत हैं, हमने जो किया, जो कहा वो किया, तो लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो सूबाई हुकूमत है, जो हमसे वादे किए थे उनको इम्प्लीमेंट किया, लोगों को उसको फ़ायदा हुआ। तो गारंटी का भी असर देखने को मिल रहा है कि हाँ, इन्होंने जो कहा था वो किया, तो गारंटियाँ भी मकबूल हो रही हैं। अब जो कह रहे हैं उस पर भी जो है वो अमल करेंगे, आप अमल करेंगे। लोगों में ये इस बात का मतलब मन में वो है उनके कि इन्होंने यकीन है। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट है। चाहे उसमें 10,000 रुपये पर साल के हम घर की मुखिया को देंगे, इंश्योरेंस करेंगे, सारे अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनेंगे, हम बायोगैस का काम करेंगे, बहुत सारी 7 स्कीम्स हैं, सारे स्कूल अंग्रेजी माध्यम हो जाएंगे। तो इसका डायरेक्ट फ़ायदा होगा। और हम जो फर्स्ट ईयर में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जैसे ही एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा तो उसको लैपटॉप देंगे। तो आज का जो माशरा है, जो जिस तरीके का सोशल मीडिया का पूरे दुनिया में दौरा है, उसको लेके जो यंगस्टर्स हैं, जो फर्स्ट ईयर में जो बच्चा आता है उसकी उम्र 18, 19, 20 साल होती है, वो फर्स्ट टाइम वोटर है, तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा हमें मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि चूँकि आज आप जो है वो तीसरी बार यहाँ से चुनावी मैदान में हैं, तो क्या लगता है आपको जो चैलेंजेस हैं आपके सामने, मतलब लोगों को इस बार किस चीज़ पे ज़्यादा समझाना पड़ रहा है आपको? क्योंकि बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो ऐसे आ जाते हैं जो नॉन इशू हैं, मतलब जिनके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए थी, पर वो भी आ जाते हैं। आपके सामने इस बार चैलेंज क्या है? मतलब वोटर्स के बीच जब जाते हैं तो वो क्या सवाल आपसे करते हैं, क्या बातें करते हैं? देखिए, आज जहाँ तक किशनपोल का सवाल है, हमने बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काम किए, चाहे हम सैटेलाइट हॉस्पिटल की बात करें, हम लड़कियों के लिए कॉलेज की बात करें, हम अंग्रेजी माध्यम स्कूल की बात करें, हम छोटे CSC PSC हॉस्पिटल्स की इंफ्रा की बात करें, चाहे हम स्कूल्स के
इंफ्रा की बात करें, उसमें जो भी सुविधाएं फराहम कराने की बात है, उनकी बात करें तो वो सब लोगों को दिख रहा है। स्कूल्स में टीचर्स नहीं होते थे, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं होते थे। जिस हॉस्पिटल की ओपीडी 40, 50, 60 रहती थी, उसकी ओपीडी हज़ार तक पहुंच रही है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में लोगों को फ़ायदा मिल रहा है उसका, तो उसको लेकर भी लोग बहुत पॉजिटिव हैं जी। और चैलेंज जो है आज हमारे सामने, चैलेंज जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का बड़ा चैलेंज है। अभी मैंने तस्वीरें देखी थी आपकी, जो है आप मुख्यमंत्री के साथ थे दीपावली के मौके पर, और मतलब दिए रोशन कर रहे थे। यानी एक मैसेज था कि सीएम साहब के साथ आप बिल्कुल उनके, चूँकि विद्याधर नगर स्टेडियम में प्रोग्राम था वो, वहाँ पर 1,56,000 शायद दिए जलाए गए थे। तो ये एक सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल जो है आप लोग पेश कर रहे थे। इसको बनाए रखने के लिए किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है, और आपको लगता है चूँकि माहौल जो है वो कुछ ऐसा ख़राब करने के, लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज है और उसको किस तरीके से जो है आप चैलेंज को यानी एक्सेप्ट करेंगे या फिर उससे जो है वो पार पा जाएंगे? देखिए, चैलेंज तो हमेशा राजनीति में एक्सेप्ट करना पड़ता है जी। और पार पाना भी पड़ता है, दोनों बातें हैं। चैलेंज हमारे सामने ये है कि हम जयपुर की गंगा जमनी तहजीब, यहाँ की जो तमीज़ लोगों में जो भाईचारा है, जो प्रेम सौहार्द जो है लोगों में, वो बनाए रखना हमारा फ़र्ज़ समझते हैं कि आवाम को ये लगे कि हम हर मज़हब धर्म से उठकर सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम करें। जो हमारे सरकार के काम होते हैं, जो संविधान के काम होते हैं, वो काम करें। हम तो ख़ास तौर से बजाते, मैं खुद हमेशा से ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनका भी काम मुझे करना चाहिए और मैं करता हूँ। उसकी वजह साफ है कि हमारे आइन में लिखा हुआ है कि हमें हर उस आदमी का काम करना है जो यहाँ के मुस्तकबिल के लिए सोचता है। यहाँ के आइन जो बताता है वो ये कहता है कि एक जनप्रतिनिधि जो होता है, जो मेंबर लेजिस्लेटिव होता है, उसका एक अधिकार है कि सब लोगों के लिए सोचे। तो उसका फ़र्ज़ है वो एक तरीके से, हमारा फ़र्ज़ है ये। हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे। डेमोक्रेसी है, कोई आप लोगों के कोई आपके ख़िलाफ़ होगा, कोई आपके पक्ष में होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया उनके विज़न दूसरा हो सकता है, उनकी सोच दूसरी हो सकती है, लेकिन हमको आइन के हिसाब से काम करना है। हमें उनकी भी मदद करनी है जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया है। अच्छा, जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो विज़न 2030 का मतलब जो है वो बार बार जिक्र करते हैं, और वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जा कर के उन्होंने मतलब उसके बारे में बताया है कि ये विज़न 2030 क्या होगा, उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा। अमीन कागजी बतौर एमएलए जो है उसमें क्या अपना रोल अदा करेंगे विज़न 2030, और वो है क्या, कम से कम मतलब आसान भाषा में आप क्या समझाएंगे लोगों को? देखिए, विज़न 2030 जो है वो हर एस्पेक्ट से बनना चाहिए। जिस तरीके की 20 साल 30 साल की एक फैमिली प्लानिंग होती है कि हमको किस तरह को व्यापार करना है, कौन सा बच्चा हमारा जवान होएगा, उसको कब रोज़गार चाहिए, कौन से टाइम पे शिक्षा चाहिए, वो बिज़नेस करेगा तो क्या करेगा, वो नौकरी करेगा तो क्या करेगा। इसी तरीके से हम स्टेट में भी हमारा 2030 का जो विज़न है वो ये देखते हैं कि हमारे 2030 तक इतनी पॉपुलेशन होगी, हमें इतने लोगों को रोज़गार देना होगा। रोज़गार देने के लिए हमारे पास ये रेवेन्यू जनरेशन होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। तो ये सारी बातों को लेके विज़न 2030 बनाया गया। उसमें हमने प्रोजेक्शन तय करे कि हम इतना पैसा हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाएंगे, इतना पैसा हम रोज़गार में लगाएंगे, इतना हम युवाओं को शिक्षा देंगे, हम मेडिकल में हमें आने वाले 10 साल क्या करना है। तो ये विज़न 2030 है, और ये मुख्यमंत्री जी की एक कल्पना है कि हम 2030 तक राजस्थान को जो है हर एस्पेक्ट से नंबर 1 पे ले जाएं और मॉडल स्टेट बना दें। इसको लेकर हमने हमारे सारे इख्तलाफात एक तरफ रख के, और एक ही टारगेट है कि हम सरकार वापस रिपीट करें। जी, एक आखिरी सवाल ये कि आपका जो क्षेत्र है, जो आपका ये जहाँ से आप मतलब किशनपोल से चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ ऐसे काम रह गए होंगे जो शायद नहीं कर पाए होंगे, चाह करके भी कुछ रह जाते हैं, तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर इस बार ज़्यादा फोकस रहेगा आपका? मैं ये समझता हूँ कि किसी आदमी को 15 साल एक बीमारी से गुजरना पड़े, और जब 15 साल की बीमारी के बाद में जब उसको ये लगे कि अब बीमारी इसके अंदर ये है, तो 5 साल उसके लिए काफ़ी नहीं है उस बीमारी को उभारने के लिए। पूरी तरीके से कॉलेज सिस्टम में हम आए,
हमारा इंफ्रा ख़राब, हमारी सीवरेज लाइनें ख़राब, हमारी सड़कें ख़राब, हमारी शिक्षा का स्कूल्स ख़राब, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो थी नहीं या हैं ही नहीं, उन पे हमने काम किया और उसी पे वो आगे कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास आज भी किशनपुर विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 400 करोड़ रुपए से जो अधिक के काम जो हैं, जिसके टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए और ज़मीनी सतह पे उनके काम शुरू हो गए। तो वो जब भी संभव है, जब भी पॉसिबल है, जब हम कंटिन्यू करें और उन कामों को अंजाम दें। ठीक है, हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अमीन कागज़ी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि हुकूमत ने बहुत सारे वेलफेयर के काम किए हैं और जनता तक वो पहुँचे भी हैं, और चूंकि जनता तक वो पहुँचे हैं, अब जनता आशीर्वाद के तौर पर इन्हें वोट देगी और एक बार फिर से यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। कैमरा पर्सन बलवंत के साथ खुर्शीद रब्बानी, मुंसिफ टीवी, जयपुर।